today discuss about the how to expand any topic। मतलब आप अगर देखें ये एक चीज़ है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखता हूँ, पाकिस्तान। अब ये क्या है जो आम नज़र से देखेगा, यू विल सी द सिंगल वर्ड। ये क्या है, एक सिंगल वर्ड है। अगर उस नज़र से आप देखें तो इसमें अगर कोई एक्सपर्ट बंदा देख रहा है जो प्रेजेंटेशन देता है, स्पीचेस करता है, उसको एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो उसके लिए ये 300, 500, 1000 कोई भी अपर लेवल नहीं है। ये इतने वर्ड्स बना सकता है, क्रिएट कर सकता है एक वर्ड में से। अब ये कैसे होता है, इसकी पीछे की रीज़न क्या है, इसके पीछे की साइकोलॉजी इसकी क्या कहती है कि ऐसा क्यों होता है। अब आपको मैं बताता हूँ, किसी भी टॉपिक को एक्सपेंड करने के लिए चाहिए क्या, किसी भी टॉपिक को एक्सपेंड करने के लिए चाहिए नॉलेज। क्या चाहिए, आपको उस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। अब मैं आपको पूछूं, फॉर एग्जांपल एक बंदा है पाकिस्तान में रहता है, अब उससे मैं क्वेश्चन करूंगा कि पाकिस्तान का नेशनल एंथम, हु राइट द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान, कौमी तराना किसने लिखा, तो वो बताएगा भाई, सीधा बताएगा हाफिज जालंधरी। बहुत अगर मतलब स्कूल वाले तो पक्का, स्टूडेंट तो बता ही देंगे। अगर कोई बंदा कम फ्रॉम द यूके और कनाडा, अगर ये बंदा कनाडा या यूके से पाकिस्तान आता है एज अ विजिट पर, तो अगर मैं इसे क्वेश्चन करूं कि बताओ कि पाकिस्तान का हु राइट द पाकिस्तान नेशनल एंथम, तो उसको एब्सोल्युटली नहीं पता होगा, क्योंकि ये कहेगा मुझे आई डोंट नो व्हाट इज द रीज़न, मतलब मैं नहीं जानता इसके बारे में कि वो कौन था क्या था, क्योंकि आई एम फ्रॉम कनाडा, आई डोंट नो, आई डोंट हैव इनफ नॉलेज अबाउट पाकिस्तान। तो उसको पाकिस्तान के बारे में नॉलेज नहीं होगी। तो इस फैक्टर से हमें ये पता चलता है, इस बेसिक फंडामेंटल से हमें पता चलता है कि विदाउट नॉलेज यू कांट, यू अनएबल टू स्पीक एनी सिंगल लाइन ऑफ एनी टॉपिक। मतलब आप एक सिंगल लाइन भी किसी टॉपिक पर नहीं बोल सकते विदाउट नॉलेज। तो सबसे पहले आपको अगर कोई भी स्पीच है, आप बोलते हैं कि मैं धमाकेदार प्रेजेंट करूं, तो सबसे पहले आप अपने जो प्रेजेंटेशन में वो राइज एंड फॉल ऐड करें। मीन्स अगर कहाँ पे पिच हाई रखनी है, कहाँ पे लो रखनी है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और दूसरा होता है आई कॉन्टेक्ट, मेंटेन द आई कॉन्टेक्ट विद ऑडियंस। आप ऑडियंस के साथ आई कॉन्टेक्ट को मेंटेन करते रहें, उसको मतलब कि समझते रहें कि ऐसे होता है एक बंदा किसी को घूर घूर के देख रहा है, तो ये भी गलत हो जाता है। आप मतलब अनकंफर्टेबल फील करते हैं, आप आंखों पे नहीं देखें, आप इस जगह पे देख सकते हैं। फिर आप अनकंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, आपको ऐसे लगेगा कि मतलब सही है सब कुछ। और आप 2 सेकंड में आई शेप मूव करते हैं, जैसे ये है। अब मैंने 2 मिनट यहाँ पे देखा, मैंने अचानक से भी यूं भी नहीं करना है ना, अचानक से आराम से यहाँ पे, आराम से यहाँ पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रेजेंटेशन में। और आपके जो बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी लैंग्वेज, कोई जो होता है प्रेजेंट के वक्त यूं यूं कर रहा होता है, कोई यूं कर रहा होता है, कोई हाथ जेब में हाथ डालता है, ये क्या है, ये अनकंफर्टेबल बंदा जब फील करता है तो ऐसी चीज़ें करता है। तो आप ओपन बॉडी लैंग्वेज रहें, बिल्कुल ऐसे मतलब खुले हाथ वगैरह ये कर सकते हैं। और दूसरा एक चीज़ है, हम बहुत एक्सपेंड कर गए इस टॉपिक को, तो नॉलेज। अब पाकिस्तान को आप मैं डिस्क्राइब करता हूँ। अभी देखें, यहाँ पे मैंने पाकिस्तान लिखा। सबसे पहले आपको कीवर्ड्स का पता होना चाहिए, की पॉइंट्स क्या होते हैं, की पॉइंट्स। अब यहाँ पे मैंने पाकिस्तान लिखा। अब वो जो बंदा होगा पाकिस्तान को लिखेगा, अब नाउ कंडीशन ऑफ पाकिस्तान लिखेगा, कंडीशन ऑफ पाकिस्तान, एंड इन फ्यूचर। फिर लिखेगा रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। फिर आएगा नीचे, मतलब ये पूरा जो है ना, हम वो बना रहे हैं जैसे नाउ कंडीशन ऑफ पाकिस्तान एंड इन फ्यूचर। फिर हम मेजर प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, मेजर प्रॉब्लम हेडिंग देंगे। फिर हम इसमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम रखेंगे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम या डिजास्टर आप कह लें, डिजास्टर। और हम रखेंगे क्लाइमेट डिजास्टर,
फिर आता है पॉलिटिकल डिजास्टर, मतलब ये आप मेजर टॉपिक्स बहुत सारी हैं, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज है और बहुत सारी अदर हैं, बट अब ये फिर आप आ जाएंगे जियोग्राफी पे। जियोग्राफी में आप एरिया रखें, आप एरिया ऑफ पाकिस्तान, फिर आप मेजर सिटीज रखें, यहाँ से मेजर सिटीज, फिर इंडस्ट्रीज रखें, फिर फैक्ट्रीज वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करें। फिर जियोग्राफी हो गया, फिर कल्चर के बारे में आ जाएं, कल्चर में फिर लैंग्वेजेस में आ जाएं, फिर उनकी रहन सहन के बारे में आ जाएं। तो इस तरह से हमने एक सिंगल वर्ड को हमने स्टेप वाइज में कितना कितना कितना, अब ये अगर मैं डिस्क्राइब करने बैठूं ना कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है इन द नेशनल कंडीशन एंड इन कॉमन इन स्ट्रीट फैमिलीज, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट फैमिलीज, मिडिल क्लास फैमिली एक्चुअल, तो एक्चुअली हम डिस्क्राइब द मिडिल क्लास फैमिलीज। तो मिडिल क्लास फैमिलीज के अगर बारे में हम डिस्क्राइब करने बैठे हैं उनके बारे में, या हम जस्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में डिस्क्राइब करें, तो इस पे मैक्सिमम 20 to 30 लाइंस अबव आप बोल सकते हैं। ऑन एन एवरेज में बता रहा हूँ, अप्रोक्स आप ये बोल सकते हैं। फिर जो आप बना रहे हैं स्पीच, ये जरूरी नहीं है पाकिस्तानी, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान दैट्स व्हाई आई मैं पाकिस्तानी स्पीच, यू कैन डू एनी अदर, इंडिया लिख लें, इंडिया के जो मेजर स्टेट्स हैं, मेजर कल्चर है, इंडिया का कल्चर क्या है वो बताएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पाकिस्तान, नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज का फैक्टर आपने समझ लिया। और दूसरा होता है स्पीकिंग, टॉकिंग पावर। टॉकिंग पावर कैसे आता है? प्रैक्टिस से। आप मिरर का, थ्रू द मिरर, यू कैन प्रैक्टिस थ्रू द मिरर, आप मिरर के जरिए प्रैक्टिस कर सकते हैं और बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस कर सकते हैं विद विद हेल्प ऑफ मिरर। आप मिरर में सबसे पहले आप ये कहें, दिस इज अ फाइनल स्पीच एंड नाउ वी विल, मैं फुल बूस्ट तरह से करूंगा। तो आप ये जब करेंगे तो आपके बहुत बेटर फील होगा, देन यू विल यू कैन डू ऑन द स्टेज। सो आई थिंक इट इज इनफ इंफॉर्मेशन, यही था बस, हाउ टू एक्सपेंड एनी टॉपिक। सो एक्सपेंड इस तरह से करते हैं किसी भी टॉपिक को, तो आप नॉलेज पहले गैदर करें किसी भी प्लेटफॉर्म से, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, किसी भी चीज़ से तो आप गैदरिंग कर सकते हैं नॉलेज। फिर आप उसको एज अ ऑर्डर फॉर्म में डिवाइडेड कर दें कुछ पार्ट्स में, जैसे अब नाउ कंडीशन ऑफ पाकिस्तान है, अब कंडीशन जो यहाँ पे चल रही है वो डिस्क्राइब करें करें करें, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या नहीं है। और आप फिर आप रिसोर्सेज पे बात करें कि पाकिस्तान का अर्निंग प्रोसेस कैसा है, बैंकिंग सेक्टर्स कैसे हैं। फिर आप मेजर इश्यूज पे आ जाएं या मेजर प्रॉब्लम्स, फिर आपको एक एक स्टेट बनाएं। फिर इस तरह से जो आप पूरा करेंगे तो आपको कभी भूलेगा नहीं, और आप की वर्ड्स को याद रखेंगे तो उस की वर्ड से आप खुद एक्सपेंड कर देंगे टॉपिक को। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग, इंशाल्लाह फिर हम मिलेंगे। थैंक यू।